मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो अपन रेट 2022 से संबंधित बात करेंगे। रेट 2022 की कल आंसर की जारी हो चुकी है और आशा करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो गया हो। और किन्हीं के मान लो 1-2 नंबर कम ज़्यादा आ रहे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं। अभी इसमें बहुत सारे बोनस अंक भी मिलेंगे और नॉर्मलाइजेशन भी होने के चांसेज हैं, तो उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो कट ऑफ के आसपास से काफ़ी ऊपर हैं तो उन लोगों ने जो अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी मेंस की, क्योंकि मेंस का जो है वो सिलेबस पहले से आ चुका है। फ्रेंड्स, मेंस का सिलेबस जो है वो कई पार्ट्स में बांटा है, उसका मैंने आपको जो है वीडियो भी बना दिया है और अपने टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक नीचे दी हुई है उसके ऊपर भी डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये सिलेबस काफ़ी पार्ट्स में बांटा है, ठीक है। जैसे साइको है, टीचिंग मेथड्स है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, राजस्थानी भाषा, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जीके वगैरह बांट दिए। तो जीके का जीके है उसके अंदर एक पार्ट्स है इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है, भूगोल है, इतिहास एवं संस्कृति है। तो ये ऐसे टॉपिक काफ़ी बांटे हुए हैं पार्ट्स में। तो इतिहास एवं संस्कृति जो है उसके अंदर ही पहला ही टॉपिक है सिलेबस के अंदर, इतिहास संस्कृति है, उसके अंदर पहला ही टॉपिक है अपने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है मित्रों। उसके अंदर आपकी कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, ये 5 प्रकार की सभ्यताएं दी हुई है। इन 5 सभ्यताओं में से आएंगे। तो ये पांचों की पांचों सभ्यताएं फ्रेंड्स, ये जो लगभग इतिहास एवं संस्कृति का जो पार्ट है ये अपने आरबीसी 10th के अंदर से लिया हुआ है। उसके अंदर से उसके अकॉर्डिंग लाइन बाई लाइन जो है वो टॉपिक डाले हुए हैं। तो आरबीएससी 10th की बुक जो है ये मैंने ली है, उसके अंदर अपने ये सिलेबस जो है अपना पहला टॉपिक है सभ्यताएं, उसके अंदर ये 5 सभ्यताएं दी हुई हैं। तो उसी के अंदर अपन एक एक सभ्यता को जो वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यदि आप रेट 2022 मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी कालीबंगा सभ्यता, और सिलेबस में भी पहली बार कालीबंगा सभ्यता दी हुई है, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता उसके अंदर आरबीसी की बुक है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्राचीन द्रष्टदती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में गग्गर नदी का क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। कहने का मतलब कालीबंगा सभ्यता विकसित कहाँ से हुई, तो विकसित हुई है द्रष्टदती, ठीक है ना, एक ध्यान याद रखना, और एक सरस्वती नदी घाटी, इन दोनों से जो है विकसित हुई है। और इसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता उसका भी इसके अंदर कुछ योगदान है, मतलब उसके पार्ट्स भी इसके अंदर दिखे हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी, द्रष्टदती सरस्वती 2 नदियों से, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता से भी कालीबंगा सभ्यता का उद्गम हुआ, ठीक है मित्रों। आज अपन कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा, प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में इस सभ्यता। तो मेन पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है ना। 70-80% यहाँ से आने का क्वेश्चन चांस है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है तो ऊपर ऊपर लेवल का एक क्वेश्चन आएगा मित्रों कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो कहाँ से संबंधित है। तो फिर ये आंसर आ जाएगा हमारा हनुमानगढ़, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा, ठीक है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। बंगा का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, चूड़ी। बंगा का मतलब होता है चूड़ी, और काली चूड़ियां मिली, इसका मतलब इसका नाम पड़ गया कालीबंगा, ठीक है। तो यह आपको पूछा जा सकता है कि भाई पंजाबी भाषा में जो है चूड़ी को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको आ जाएगा बंगा। एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। यहां से आने लायक क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम या सबसे पहले खोज किसने की, ठीक है ना। तो सबसे पहले खोज अमलानंद घोष ने की, कब की, 1952 में की, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और तत्पश्चात 1961 से 1962 ईस्वी में बीबी लाल और बी के थापर, ठीक है ना, 1961-62 में बीबी लाल और बी के थापर ने क्या किया था मित्रों, यहाँ उत्खनन कार्य किया, मतलब यहाँ पर खुदाई शुरू की। अब खोज तो 1952 में घोष ने की थी, ठीक है, लेकिन 1900 खोज करने के 10 साल लगभग 1961-62 में जो है वो अपने बीबी लाल और बीबी के थापर, इन दोनों लोगों ने जो है यहाँ पर खोज शुरू की, मतलब खुदाई का कार्य शुरू किया। तो ध्यान रखना, बीबी लाल और बीबी के थापर, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, खुदाई का कार्य शुरू किया, ठीक है मित्रों। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए, ठीक है ना। खोज करने के बाद इसको 5 स्तर में बांटा गया। प्रथम 2 स्तर को हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। इसके अंदर 5 स्तर में से प्रथम 2 स्तर जो थे वो हड़प्पा सभ्यता जो सबसे प्राचीन मानते हैं अपन, उससे भी प्राचीन थे, ठीक है मित्रों। वहीं तीसरे चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन थी। मतलब 5 स्तरों में जो सामग्री मिली ना, 3 स्तरों की सामग्रियां तो हड़प्पा सभ्यता के समान थी, लेकिन 2 स्तरों की सामग्रियां जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के भी पहले की थी, वहां के भी उसके से भी पहले कुछ अवशेष मिले। तो ये ध्यान रखना। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के पहले अवशेष मिले हैं, तो उसका आंसर होगा कालीबंगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देखो, इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता,
ठीक है फ्रेंड्स, एक तो जिसके दो स्तर हड़प्पा से पहले मिले उसको बोल दिया प्राक हड़प्पा सभ्यता, और जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम जो मिले उसका हो गया प्राक हड़प्पा सभ्यता। तो ये ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप से पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन में प्राप्त वापस दे दें, उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तन हैं, उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, एक बार पढ़ लेते हैं। उनमें सुंदरता व सुडोलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। तो सिंपली ध्यान रखना, बर्तनों का रंग वहां पे लाल मिला है। यहाँ से जूते वे खेत के साक्षी मिलते हैं। ठीक है, कैसे साक्षी मिलते हैं, जुते हुए खेत के। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान के यहाँ के निवासियों की शवादान पद्धतियों की जो है जानकारी मिलती है। कब्रिस्तान से पता चलता है शव किस प्रकार वो लोग दफनाते थे। ठीक है, उसके अलावा क्या है, साथ ही एक ही बच्चे की कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले। अभी यहाँ पर ये एक बात जो है याद रखने लायक है, देखना, एक ही बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। ठीक है ना, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर प्राप्त हवन कुंड, बैलगाड़ी, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुंह का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान बनता है। ये कोई इंपोर्टेंट नहीं। आपको एक बात ध्यान रखना, आपको ये पूछा सकता है कि बच्चे के खोपड़ी के अंदर 6 छिद्र मिले या कंकाल में 6 छिद्र मिले, ये किस सभ्यता मिले, तो कालीबंगा में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ की है, कि हनुमानगढ़ की है। खोज किसने की, 1952 में, जो अपने अरविंद घोष ने की। ठीक है ना, बीबी के थापर और बीबी के लाल ने जो इसकी उत्खनन कार्य 1961-62 में शुरू किया। ठीक है, लाल रंग के यहाँ पर बर्तन मिले। तो ये कुछ बातें, और इसको 5 स्तर मिले इसके, जिसके 2 तो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व थे, इसलिए इनको 2 भागों में बांटा गया, एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। बस ये इतनी बातें आपको कालीबंगा से ध्यान रखनी, और इन बातों को एक बार नोट भी कर लेना। ठीक है मित्र, तो मैं आपको कह रहा हूँ 70% क्वेश्चन हनुमानगढ़ से आएगा, 30% पे जो बचा है वो क्वेश्चन आपके इतने मैंने पॉइंट्स बताए उनमें से आ सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी सभ्यता में। अगली सभ्यता अपन पढ़ेंगे 2 आपके आहड़, फिर गणेश्वर, फिर बालाथल और फिर बैराट, 5 सभ्यता करेंगे, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके अपन इसके जीके के एक पॉइंट आरबीएससी एनसीईआरटी के अंदर से पढ़ेंगे। और एक टॉपिक जो है पूर्ण होने के बाद में मैं इसके जो है प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन और नए कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहे, पढ़ते रहिए।